जब स्टॉप करना वहीं पे। ठीक है, थैंक यू। तो पिछला क्लास जो है क्या हुआ था, थोड़ा सा बताओ। पिछला क्लास कौन सा टॉपिक था? कुछ न्यू स्टूडेंट भी है। बहुत अच्छा हुआ था। क्या कुछ याद भी है पिछला क्लास वाला? क्वेश्चन दिए थे। लाओ, कुछ क्वेश्चन दिए थे तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। लाओ जल्दी लाओ कॉपी। तो पिछला क्लास वाला दिल पे मत लेना। तुम लोग दिल पे ले लिया है क्या? कौन सा क्वेश्चन है? ये 3 क्वेश्चन। देखो तो थोड़ा सा। पहला सवाल है, सबसे बन गया क्या? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल x-1 का होल स्क्वायर, 2x-1, x-1/2 टू द पावर क्यूब 1 - 3x लेस देन इक्वल टू 0। तीसरा सवाल 1 - x टू द पावर 3, 1 + 2x टू द पावर 3x + 5। ये 3 सवाल है, थोड़ा सा तो कॉपी। सबसे पहले इसका क्या करना है बताओ तो। आपको हम तरीका बताए थे कि लीनियर फैक्टर जितना भी दिखेगा उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। ठीक है, अगर लीनियर फैक्टर ना दिखे तो क्या उसका उपाय होता है? लीनियर फैक्टर ना दिखे, जैसे आपको दिख सकता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक दिख सकता है। तो जो भी लीनियर फैक्टर के अलावा दिखे उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है आपको लीनियर फैक्टर में, सही है। और लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग वहां से रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे देखा जाए कि सारे लीनियर फैक्टर्स में ये भी है, ये भी है, ये भी है। लीनियर फैक्टर्स में समझ में आ रहा होगा सर, ये लीनियर फैक्टर कुछ ऐसा टाइप का फॉर्मेट होता है ax + b। इसका मतलब ये हो गया कि x टू द पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फैक्टर बोलेंगे। मतलब इसी फॉर्म में हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो x-1 = 0 यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ तो, 2x-1 = 0, x = 1/2, ठीक है। और 3x-1 = 0, x = 1/3। यानी कि ये और 1/2 और 1/3 ये सब क्या है, रूट्स है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रूट्स बोलेंगे। अब बोलता क्या है कि x का, ऐसा क्वेश्चन सवाल आपसे बोल रहा है कि x का कौन ऐसा वैल्यू है, कहां से कहां तक x का वैल्यू लाई करेगा जिसके वजह से आपका ये पूरा एक्सप्रेशन बोल रहा है क्या, 0 से छोटा आ जाए, ठीक है, 0 से छोटा आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन लेते हैं और पूरे रूट्स को, जितने भी रूट्स हैं इनको क्या करेंगे हम लोग नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे। बताओ कौन सा सबसे पहले आ जाएगा, 1/3। फिर सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1/3। फिर 1/2। फिर 1। हमने पिछला क्लास बताया था कि इसका स्टार्टिंग इंटरवल कौन सा होता है बताओ, लेफ्ट साइड वाला कि राइट साइड वाला? राइट साइड वाला, मतलब ये वाला हमेशा स्टार्टिंग ही रखेंगे, ठीक है, इस वाले इंटरवल को स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग जो होता है, ये हमने 2 मेथड बताया था। कौन सा मेथड बताओ, 2 मेथड। एक मेथड था कि इस इंटरवल का कोई भी नंबर उठा के उस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करो, उस पूरे एक्सप्रेशन में पुट करो। अब पुट करने के बाद फिर देखो कि नेगेटिव आ रहा है या फिर कि पॉजिटिव आ रहा है, सही है। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, कि x का कॉफिशिएंट को पकड़ना है। x का कॉफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, समझे, जैसे देखो x का कॉफिशिएंट कैसे, ये x का कॉफिशिएंट 1 है यहाँ पे, और इस जगह x का कॉफिशिएंट 2 है, ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3 है, ये भी पॉजिटिव। तो सारे कॉफिशिएंट को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो।
और मल्टीप्लाई करके देखने के बाद तब जाकर के साइन हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखा जाए तो पहले का 1, दूसरे का 2, फिर तीसरे का क्या 3, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इस इंटरवल में x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इस इंटरवल में, ये इंटरवल में हमको चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या फिर कि नेगेटिव होगा। ये डिपेंड्स किस वाले रूट्स पे करता है बताओ? इस वाले रूट्स पे करता है। कोई दिक्कत बताओ? अब ये रूट्स कहाँ से आया, इसको देखना। ये रूट्स आया इस वाले फैक्टर से, तो इसके पावर क्या है? 1 है। हमने बताया था पिछला क्लास कि पावर को देखना है, अगर पावर ऑड हो तो फिर क्या होता है? साइन हम लोगों का चेंज होता है। सही है। और पावर अगर इवन हो तो साइन चेंज नहीं होता है। हमने बताया था कि पावर, आपको याद रखना है कि पावर अगर ऑड हो तो साइन को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ठीक है। और पावर अगर इवन हो तो फिर साइन को क्या करेंगे? साइन को नो चेंज। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे। अब देखो, ये 1 जो आया था रूट्स इस वाले फैक्टर से, इसके पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। इस वाले इंटरवल बताओ, सोच के बताओ जल्दी, ये फैक्टर कहां से आया है? सर इस वाले से। इसके पावर क्या है? सर 1 है, ऑड है, ऑड है तो फिर चेंज होगा। सर माइनस से प्लस हो गया। अब इस वाले फैक्टर में बताओ जल्दी क्या होगा? सर 1/3 इस वाले फैक्टर से है तो इसके पावर क्या है? ऑड है, ऑड है तो चेंज होगा, प्लस से माइनस। ठीक है, तो फाइनली ये हम लोग साइन जो है हर एक इंटरवल का यहां से समझ में आ रहा है कि किस इंटरवल में क्या साइन है। हम लोग कैसे इसको जो है लेते हैं बताओ? अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखना है। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन कह रहा है क्या कि 0 से छोटा यानी कि लेस देन 0 और इक्वल टू 0। बताओ, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। इक्वल टू अगर जहां कहीं भी रहता उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रूट्स को इंक्लूड करते हैं। ये बात हमने बताया था। ठीक है, रूट्स को इंक्लूड करते हैं। और फिर कौन से रूट्स को इंक्लूड करते हैं बताओ? दो तरह से आपको रूट्स मिलेगा। एक न्यूमरेटर के कारण रूट्स मिलेगा, एक डिनोमिनेटर के कारण रूट्स मिलेगा। तो हम लोग डिनोमिनेटर वाले रूट्स को क्या करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, चाहे इक्वल टू रहे या ना रहे, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, न्यूमरेटर वाले रूट्स को शामिल करना है क्योंकि ऊपर अगर 0 हो, रूट्स के कारण 0 होता है। अगर 0 हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 0 बाई समथिंग क्या होता है? वो 0 रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अगर इक्वल टू साइन रहे तो न्यूमरेटर वाले रूट्स को शामिल करना। यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट्स आया, डिनोमिनेटर के कारण कोई रूट्स नहीं आया यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाले रूट्स को शामिल करेंगे। और बोलता है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल ये दिख रहा है एक, और एक नेगेटिव वाला इंटरवल ये दिख रहा है। ठीक है, अब रूट्स कौन सा है बताओ? ये भी 1, 1/2, 1/3 इक्वल टू है, तो ये तीनों रूट शामिल होगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो इंक्लूड का साइन हमने बताया था कि इसको डॉट मार्क से इंडिकेट कर दो, ये पता चल रहा है कि ये इंक्लूड हो गया। सही है। अब यहां से हम लोग आंसर को फाइनली बोल सकते हैं देयरफॉर -∞ से लेकर के 1/2। देखो रूट्स को शामिल करने के लिए हमने इस इंटरवल को मतलब इस वाले ब्रैकेट को यूज करेंगे। ठीक है, और यूनियन फिर 1/2 से लेकर के 1 तक। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा सबका आंसर है? कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया? 1/3 किधर? अच्छा यहाँ पे। ठीक है, 1/3 ऐसा सबका आंसर आया है क्या? चलो देखा जाए इस वाले सवाल को। तो रूट्स यहाँ पे क्या क्या आया बताओ? तो बताओ रूट्स क्या क्या है? डायरेक्ट अब हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा। रूट्स बोलो जल्दी। सर 1 इस यहाँ के कारण कितना? 1/2। सर यहाँ के कारण बताओ, फिर से 1/2 बताओ। और फिर यहाँ के कारण बताओ, यहाँ के कारण कितना? बोलो ना, 1/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि सर 1/2 रिपीटेड रूट्स आ रहा है। इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर और ये लीनियर फैक्टर कहीं ना कहीं मिला जुला के दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। तो थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप इसको आगे बढ़ा के तब सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन आपको जो दिया गया है तो थोड़ा सा क्या है कि ये वाला और ये वाला दिखने में तो अलग है बट दोनों सेम चीज है। इसको अगर इक्वल टू 0 कर रहे हैं, यहाँ से भी रूट्स 1/2। सर यहाँ से तो क्लियर दिखता है 1/2, कोई दिक्कत? तो अब बताओ
इन दोनों फैक्टर्स का रूट जो है 1/2 है, इसका मतलब दोनों फैक्टर सेम है, दोनों लीनियर फैक्टर क्या है, सेम है। तो सेम है तो थोड़ा हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। देखो क्या x माइनस 1/2, अब ये जो है ना इसके पावर 1 और इसके पावर 1, अगर तुमको बताया जाए सर बेस के पावर m और इनटू में बेस के पावर फिर से n, और ये अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, इतना तुम लोगों को पता है। तो हम लोग ऐसा ही सेम चीज करेंगे, या तो इस वाले को ले लो या इस वाले फैक्टर को ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो तुम, ठीक है। तो हमने इस वाले को ले लेते हैं, 2x माइनस 1 अब 4 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3x और लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ ये रूट्स मेरे पास जो है ना आ चुका है, एक रूट्स ये, एक रूट्स ये, ठीक है, और एक रूट्स ये। बताओ माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक सबसे पहले क्या आ जाएगा बताओ तो, फिर से 1/3 आ जाएगा और फिर 1/2 और ये 1। स्टार्टिंग इंटरवल कौन सा बताओ, इस वाले इंटरवल से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। बताओ साइन कौन सा होगा, सोच के बताओ। नेगेटिव पक्का, श्योर। तो कौन सा देख रहा तुम लोग क्वेश्चन, अब ओरिजिनल जो क्वेश्चन था ये या फिर कि ये, इस वाले को देखना, वो तो अब हटा दिया जाए, क्योंकि वो एक तरह का आपको क्या कह रहा था ना, फैला के दे रहा था बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मेट दिख रहा है। अब बताओ कहां पे, यहां पे। हाँ तुम लोग तो, अरे तुम ही लोग ना लिखाया, पॉजिटिव होगा। ए तुम लोग गड़बड़ बोल रहा है क्या होगा बताओ, कुछ नहीं करना है, पूरे फैक्टर को 0 के इक्वल कर दो और जो आए वो देख लो। क्या 1 माइनस 3x इक्वल टू 0, 1 उस पार गया, फिर क्या हो गया माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 1/3, सही तो लिखा था, कोई दिक्कत। कभी भी कंफ्यूजन और रफ में फटाफट कर लेना, जैसे तुमको कंफ्यूजन लग रहा है ना, कोई बात नहीं, 1 माइनस 3x इक्वल टू 0 कर लो सर, रूट्स के लिए सर 3x इक्वल टू क्या होगा -1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 1/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सबको आता होगा। अब बताओ ये नेगेटिव या पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव से, कितने लोग नेगेटिव से बोल रहा है, सब लोग देखो हम लोग देखते हैं सर, x का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव, सर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव। अगर दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो और फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली ये नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ इस वाले इंटरवल पे क्या होगा, तुम लोगों को खुद से बताना है, क्योंकि तुम लोगों को लॉजिक पता है कि कैसे करना है, सही है। बताओ फास्ट बोलना है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कैसे, हमको थोड़ा रीजन हल्का हल्का बताते जाओ क्योंकि रिकॉल करना है। बताओ सर ये वाले इंटरवल में पॉजिटिव या नेगेटिव जो कुछ भी होगा ना, वो डिपेंड करेगा किस पे, 1 पे डिपेंड करेगा। अब ये जो 1 है कहां से आया बताओ तो, इस वाले फैक्टर से, इस वाले फैक्टर से, इसका पावर ऑड की इवन, सर इवन अभी कुछ देर पहले बताया, इवन पावर में नो चेंज, ठीक है। तो नो चेंज मींस क्या हो गया, नेगेटिव है तो नेगेटिव रह गया, सही है। नहीं चेंज की बात किसका कर रहा है, साइन का कर रहा है, ठीक है, साइन का नहीं चेंज की बात कर रहा है। बताओ अब इस वाले इंटरवल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कैसे, ये इस पे डिपेंड करेगा सर, 1/2 कहां से, इस वाले इंटरवल से, सर ऑड पावर की इवन, इवन पावर, इवन पावर में नो चेंज, ठीक है। फिर से सर नेगेटिव की बात कर रहा है ये। अब बताओ फिर से और आगे, सर इस वाले इंटरवल पे 1/3 पे डिपेंड करेगा, 1/3। सर इस वाले फैक्टर से, सर पावर इसका कुछ भी नहीं दिखता है तो 1 दिखता है, 1 मतलब ऑड, सही है। तो ऑड है तो फिर चेंज होगा साइन, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 या फिर कि ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 की बात कर रहा है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव लेने की बात कर रहा है ये, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव लेने की बात कर रहा है। सर x का वैल्यू नेगेटिव लेना है, मतलब ये पूरे पूरे वैल्यू को यहाँ पे देखो, ये वाला x का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना, ये नहीं सोचना है, क्या सोचना है, x का वैल्यू इस वाले इंटरवल पे लोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव देगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे आया। अच्छा ये जो नेगेटिव आया थोड़ा सा इस पे विचार किया जाए, सर ये नेगेटिव जो आया, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव x का वैल्यू है या फिर कि ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू है,
सोच के बताओ। एक्सप्रेशन का, बिल्कुल सही है। हमने इस वाले एक्सप्रेशन को चेकआउट कर रहे हैं कि किस वाले इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, किस वाले इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। एक्स का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सही है, वो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/3 से लेकर के 1/2 ये तो पॉजिटिव है एक्स का वैल्यू, लेकिन क्या कह रहा है, एक्स का वैल्यू इसके बीच में लोगे तो आपका ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा नेगेटिव। तो हमें लेना है क्या, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, सर इसी वाले इंटरवल को लेना पड़ जाएगा आपको। तो फाइनली आपको लेना है इस वाले इंटरवल को, कौन सा, यहां से लेकर के यहां तक। फिर बोल रहा नेगेटिव यहाँ पे, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक। फिर बोलता नेगेटिव ये भी, तो सर यहां से लेकर के फिर यहां तक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज है सर, आपने तो ले लिया नेगेटिव, लेकिन माइनस साइन के कारण ये वाला इंक्लूड किया। अच्छा ये बताओ इक्वल टू के कारण क्या होगा, बताओ। रूट्स इंक्लूड होगा। तो आपके पास रूट्स जो है इंक्लूड करने के लिए कौन सा रूट्स है, बताओ जल्दी बताओ। 1/3, 1/2, 1, क्या ये ऐसे इन तीनों रूट्स में से कोई ऐसा रूट्स है जो शामिल नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर में आता है, ये सब रूट शामिल होगा, ठीक है, न्यूमरेटर वाले रूट सब शामिल होता है। अच्छा यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ दिख नहीं रहा है, डिवाइड में कुछ दिख नहीं रहा है, अगर दिखता तो फिर उसको हम लोग नहीं लेते, सही है। तो फिलहाल ये बताओ, इस रूट्स को शामिल करना है तो बोल्ड डॉट मार्क कर दिया जाए, इस रूट्स को शामिल करना है तो डॉट मार्क कर दिया जाए। अच्छा डॉट मार्क यहाँ पे देखो, इस वाले पे करो या इस वाले पे, बात तो सेम हो जाएगा, सही है। तो बताओ यहाँ पे डॉट मार्क, यहाँ पे भी सर इस रूट्स को शामिल करना है। अब तुम्हारे पास कहां से कहां तक का वैल्यू आ रहा है, बताओ। सर एक्स का वैल्यू -1/3 से लेकर के 1/2 यहां तक, फिर यहां से लेकर के फिर यहां तक कंटिन्यूसली। अच्छा फिर यहां से लेकर के यहां तक, तो तुमको लगता है क्या एक बार से नहीं लिख सकते 1/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक? पूरा लिख सकते हैं ना, 1/3 से लेकर कहां तक, सर इन्फिनिटी तक। ये पूरा रूट्स क्या पूरा एक्स का वैल्यू क्या होगा, इंक्लूड होगा, और इसके कारण क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन लेस देन जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? सबका आंसर आया इस तरह से? ठीक है, एक और देखा जाए, ये लास्ट था। बताओ इसका क्या हो जाएगा, रूट सबसे पहले बताओ, फास्ट बताओ। यहां से रूट्स कितना, 1, यहां से -1/2, सबका आ रहा है -1/2, यहां से -5। बताओ इसको हम लोग नंबर लाइन पे इंक्लूड कर दें, इंडिकेट लोकेट कर दें नंबर लाइन पे। बताओ लोकेट करने के बाद क्या सबसे पहले लेंगे, -5, फिर सर -1/2, फिर 1, फिर से हमेशा की तरह ये वाला इंटरवल को शामिल करना। सबसे पहले इस वाले इंटरवल का साइन चेक करना है। बताओ क्या हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? तुम लोग बताओगे क्या, नेगेटिव श्योर? कैसे? सर इसका कॉफिशिएंट क्या, -1 नेगेटिव, सर इसका कॉफिशिएंट क्या 2 पॉजिटिव, सर इसका कॉफिशिएंट क्या 1 पॉजिटिव। अब सारे कॉफिशिएंट को तुम प्रोडक्ट कराओगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो फाइनली ये नेगेटिव आ जाएगा। अब बताओ इस वाले इंटरवल पे जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा 1 वाले फैक्टर पे, 1 वाले रूट्स पे। 1 वाला रूट्स कहां से आ रहा है, इस वाले से। ऑड है कि इवन पावर, ऑड, ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस चेंज हो गया। अब बताओ इस वाले फैक्टर का इस पे डिपेंड करेगा, 1 -1/2, -1/2 कहां पे है, बताओ इस वाले पे। बताओ इसका पावर ऑड, ऑड है तो चेंज होगा, सर माइनस हो जाएगा। अब बताओ इस वाले पे, सर ये -5 यहां से आया था, इसके पावर 1 है, कुछ नहीं अगर दिखे तो 1 पावर है, ठीक है। ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सर साइन फिर से चेंज करना पॉजिटिव। अब बताओ ये क्या कह रहा, पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अच्छा ये तुमको पता है इक्वल टू 0 के कारण क्या होता है, रूट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे बताओ सारे रूट्स इंक्लूड हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 मतलब मीन्स क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा है बताओ, तो ये 2 इंटरवल पॉजिटिव दिख रहा है, एक इंटरवल ये पॉजिटिव दिख रहा है, एक इंटरवल ये पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पॉजिटिव तो दिख रहा है, लेकिन सर रूट्स को भी इंक्लूड करना, तो ये रूट्स इंक्लूड हो जाएगा, ये भी रूट्स इंक्लूड होगा, और ये भी रूट्स इंक्लूड होगा। अच्छा ये वाला क्या -∞ इंक्लूड होगा, डॉट मार्क किया जाए,
या नहीं? हमने एक दिन बताया था कि माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, कभी भी हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। रीजन भी बताया था, सर वो फिक्स नंबर है ही नहीं, इतना लार्ज नंबर है कि आप उसका आइडिया ही नहीं लगा सकते हो कि कितना लार्ज है। कोई अगर किसी इन्फिनिटी को बोल रहा है कि इस वाले क्वांटिटी को हम इन्फिनिटी बोलेंगे, तो कोई उससे ज्यादा सोच लेगा। जैसे एक मिसाल के तौर पे, जैसे एक गंगा रिवर है, उसमें बोला जाए तुमको कि कितना ड्रॉप्स वाटर होगा, क्या कह सकते हो? काउंटिंग तुमसे पूछ रहा, हाउ मेनी ड्रॉप्स, क्या बोलेगा? काउंटिंग करेगा पागल की तरह? 7 पुश्ते गुजर जाएगा तो भी काउंटिंग नहीं होगा। तो हम लोग वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे बताओ? इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी एक क्या है ना, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका। जब भी कभी दिमाग काम करना बन जाए कि ये कितना बड़ा नंबर है, सर उस नंबर को इन्फिनिटी बोल दो, क्लियर बात है। ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि वहां पे थोड़ा गंगा रिवर में क्या है कि कुछ पानी और ऐड कर दिया जाए, तो अब फिर पूछे कि तुमसे कि ये वाला अब जो है पानी का ड्रॉप्स को क्या, कितना ड्रॉप्स बोलेंगे बताओ? तब भी इन्फिनिटी। यानी कि सेंस यहाँ पे इन्फिनिटी का ये है कि किसी भी लार्ज क्वांटिटी को जितना आप बड़ा से बड़ा नंबर सोच सकते हो, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी बोलेंगे। क्लियर बात? तो अब देखो, ये नंबर्स जो है इन्फिनिटी खुद डिसाइडेड नहीं है कि ये कितना है, तो ऐसे में हम लोग इसको फिक्स नहीं सोच सकते हैं, तो फिर वो शामिल करना या ना करना, इस पे हम लोग सवाल खड़ा नहीं करेंगे। क्लियर बात? तो ये नंबर शामिल कभी नहीं होता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ? तो बताओ माइनस इन्फिनिटी से, बताओ -5। अच्छा ये -5 क्लोज इंटरवल यूनियन, बताओ -1/2 से लेकर के 1, ये भी इंक्लूड हो गया। क्या ऐसा तुम लोगों का आंसर आया है? सबका आया है? एक बार मिला लो सब लोग अपने कॉपी में। नेक्स्ट सवाल कुछ दिया जाए। एक सवाल लिखो तो। अब थोड़ा सा हम लोग डिनोमिनेटर वाले भी हम लोग लेते हैं सवाल। चलो x-1 ⁻1 है यहाँ पे, 1 -3x टू द पावर 3, x-2 5 -x टू द पावर 5। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा सवाल है, क्या बन जाएगा? आंसर बताओ जल्दी। क्या एक बना दिया जाए सबसे पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर की यहाँ पे बात कर रहा है। चलो देख लो तो। देखो, हमेशा की तरह हम लोग वही बात करेंगे जो हमने बताया था लॉजिक। सर सारे लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से हम लोग के पास जो रूट्स आएगा उसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे, नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, उसके जो है नंबर्स का जो वैल्यू को देखते हुए कि कौन किस जगह लोकेट होगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? सर स्टार्टिंग इंटरवल कौन सा? राइट साइड। और स्टार्टिंग करने का तरीका मैंने बताया था, दो मेथड, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड तुम फॉलो कर सकते हो, सही है। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब भी कभी अलजेब्राइक में लीनियर फैक्टर आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कॉफिशिएंट वाले रूल्स को ज्यादा फॉलो करते हैं। कौन से रूल्स को? कॉफिशिएंट वाले को। सारे का कॉफिशिएंट देखते हैं और प्रोडक्ट कराते हैं, फिर देखते हैं कि साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, सही है। तो सबसे पहले तो रूट्स की बात करो तुम लोग, बताओ रूट्स की बात करो तो। सर रूट्स यहाँ पे कौन कौन, सोच के बोलो। सर यहां से इस वाले फैक्टर से 1, इस वाले फैक्टर से 1/3, इस वाले फैक्टर से 2, इस वाले फैक्टर से 5। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ रहा है? सर सारे नंबर्स को। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम तुमको कुछ न्यू थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब बताओ, यहाँ पे दो क्वांटिटी जो है ना आपको समझना बहुत जरूरी है। ये पूरे एक्सप्रेशन, जरा ये बताओ, जरा ये बताओ, ये पूरे एक्सप्रेशन, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को fx मान लो तुम, क्या मान लो? सर fx अगर मान लिया जाए, तो इस fx का वैल्यू आपसे बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 0। सवाल यही है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व फॉर x ऐसा पूछ रहा है, x के कौन से वैल्यू के कारण fx का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगा।
तो ये मेथड आपको तो खैर आपको पता चल जाएगा अभी, लेकिन यहाँ पे हम जानना चाहते हैं इस पूरे एफ एक्स का वैल्यू इक्वल टू जीरो सिर्फ किसके कारण होगा। इस एफ एक्स का वैल्यू, सर ये एफ एक्स मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू इक्वल टू जीरो किस वाले रूट्स के कारण होगा? 1 और 1/3, बिल्कुल सही। यानी कि न्यूमरेटर रूट्स के कारण ये एफ एक्स का वैल्यू कंप्लीट जीरो दे देगा। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया बताओ? 1 और 1/3। अच्छा, ये पूरे एफ एक्स का वैल्यू अनडिफाइन होगा किस वाले रूट्स के कारण? बताओ सर, अनडिफाइन वाला सिचुएशन तो आता है जब भी कभी डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तब। क्या डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तब, जिस भी x के वैल्यू के कारण डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अनडिफाइन के तरफ जा रहा है। अब बताओ, ये अनडिफाइन होने के लिए नीचे जीरो किसके कारण हो रहा है बताओ तो? सर 2 - 2 0। फिर इनके कारण 2 के कारण हो रहा है सर 5, यहां पे रखा जाए तो 5 - 5 0। तो नीचे दो नंबर्स के कारण जीरो आ रहा है, कौन कौन सा? सर 2 और 5 के कारण। तो इस दोनों नंबर के कारण क्या होगा? ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो आपसे ये एक्स्ट्रा ये चीज जो है ना, मैं आपको बताया कि क्या एफ एक्स का वैल्यू जीरो किस किस रूट्स के कारण होगा, एफ एक्स का वैल्यू अनडिफाइंड किस किस रूट्स के कारण होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक सवाल में तुम अब बता सकते हो आगे से। लेकिन एक बात याद रखना, इक्वल टू का साइन होगा तो ही हम लोग ऐसा लेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये दोनों हम लोग नहीं सोचेंगे, ना तो नीचे वाले रूट्स को शामिल करेंगे ना तो ऊपर वाले रूट्स को शामिल करेंगे। ये मैंने पिछला क्लास थोड़ा बहुत इसके लिए हिंट भी किया था, याद आ रहा होगा। ऐसा क्यों कर रहे थे बताओ? अगर तुम्हारे पास x का वैल्यू 1 के कारण ऊपर जीरो हो रहा है और नीचे खैर कुछ भी होगा समथिंग, ठीक है। अब बताओ कि 0/समथिंग और यहां बोलता है कि लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसको सॉल्व करोगे 0/समथिंग क्या जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होता है कि फॉल्स? ट्रू होता है। मैंने बताया था ये स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा, ट्रू हम लोग किस हिसाब से सोच रहे थे बताओ जल्दी? इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ रहे थे सर, 0 लेस देन जीरो और 0 इक्वल टू जीरो। सही है, 0 लेस देन जीरो और 0 इक्वल टू जीरो। सही है यहां तक। अब बताओ कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सर खुद से कोई छोटा कैसे हो सकता है? और ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। अगर इनको फैलाते हो, तोड़ते हो और दो स्टेटमेंट निकलता है, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी आपका सही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो फाइनली ये ट्रू हो जाएगा। तो अब ये जो ट्रू आया ये किसके कारण आया? सर न्यूमरेटर वाला रूट्स 1 - 1 किए तो ऊपर कंप्लीट जीरो बना दिया और नीचे समथिंग कुछ भी आ सकता है तो जीरो आया रिजल्ट, और 0 लेस देन इक्वल टू जीरो, ये तो सही बात है। और फिर यहाँ पे 1/3 अगर x के जगह सेट करेंगे तो ये फैक्टर को जीरो बना देगा, तो ये ऊपर जीरो बना देगा कंप्लीट मल्टीप्लाई करके, और नीचे कुछ भी हो तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू जीरो। ये भी बात सही है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू सोच रहे हैं, सर नीचे वाला रूट्स 2 - 2 ले अगर, तो नीचे वाला एक रूट्स 2 लेते हैं तो x का वैल्यू, तो ये नीचे जीरो कर देगा इसको, ये इससे मल्टीप्लाई होकर के जीरो बना देगा नीचे, और ऊपर कुछ भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है? समथिंग बाय जीरो क्या होता है बोलो? अनडिफाइंड। ठीक है, समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड। तो समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड और लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या ये बात तुम कुछ पच रहा है तुमको? सर सबसे पहले तो सर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे तो सबसे पहले जीरो हम देखना ही नहीं चाहते हैं। मैथ के दुनिया में अगर आपको जीरो दिखता है नीचे डिनोमिनेटर में, इसका मतलब उस नंबर को, x के उस नंबर को हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो अब जरा ये थोड़ा सा बताओ, यहां तक तो समझ में आया कि किसके कारण अनडिफाइन होगा और किस रूट्स के कारण जीरो होगा। तो थोड़ा सा हम लोग इन सारे रूट्स को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सर 1/3 आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1/3, फिर 1, फिर 2 और फिर 5। बताओ स्टार्टिंग इंटरवल यही, इसका साइन बताओ जल्दी। पॉजिटिव, सब बोल रहे पॉजिटिव।
इसका कोफिशिएंट नेगेटिव, इसका कोफिशिएंट प्लस, यानी कि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऊपर न्यूमरेटर में नेगेटिव, नीचे सर इसका कोफिशिएंट प्लस, इसका कोफिशिएंट माइनस, सर नीचे फिर से नेगेटिव, और नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझा बात, पक्का ना? ठीक है, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो ना नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? पॉजिटिव पक्का ना? ठीक है, तब चलो अब बताओ 2 और 5 के बीच में नेगेटिव या पॉजिटिव? 5 पर डिपेंड करेगा। 5 कहां से आया बताओ जल्दी, इस वाले इंटरवल से, इसका पावर ऑड मतलब साइन चेंज, बताओ नेगेटिव आ जाएगा इस वाले इंटरवल पे। सर 2 कहां से आया, 2 सर इधर नीचे, इसके पावर इवन, इवन मीन्स सर साइन नो चेंज, सर नेगेटिव से नेगेटिव रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इस वाले इंटरवल पे 1 पे डिपेंड करेगा, 1 कहां से है बताओ, 1 इस वाले फैक्टर से, सर यहाँ पे 1 ऑड नंबर, पावर ऑड, सर साइन चेंज होगा, चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, सर इस वाले इंटरवल पे बोल जल्दी जल्दी, नेगेटिव पक्का, सर 1/3 इस वाले इंटरवल से ऑड पावर मतलब चेंज होगा, सर प्लस से माइनस। लगता है अब तुम लोग को थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा बहुत क्या 100% आ गया। अब बताओ मेरे को कौन सा शामिल करना है, सर लेस देन 0 की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है, ये वाला होगा, उसके बाद सर नेगेटिव यहाँ पे है, और नेगेटिव कोई सर यहाँ पे भी है। अब बताओ कौन कौन, अच्छा डॉट मार्क कहाँ पे लगाएं और हॉलो सर्कल कहाँ पे रख दें? सर ये इक्वल टू 0 किसके कारण होगा, सर 1 और 1/3, इसका मतलब ये दोनों इंक्लूड होगा। इंक्लूड के लिए हम लोग डॉट मार्क, सर ये डॉट मार्क हो गया, और कौन सर 1, बाकी सब होलो सर्कल में रह जाएगा। इसका मतलब डॉट मार्क और होलो सर्कल में क्या अंतर है, बोलो न्यू स्टूडेंट। डॉट मार्क मीन्स हो गया है कि इस नंबर को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ले रहे हैं, और होलो सर्कल जहां पे छोड़ दिया मतलब इस नंबर को नहीं ले रहे हैं। सही है, समझ में आ रहा है? तो बताओ यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1/3 और यूनियन सर 1 से लेकर के 2 तक, फिर 2 से लेकर के 5। तो तुम ऐसा कर सकते हो 1 से लेकर के 5 ले लो और 2 को हटा देंगे, सबसे अच्छा। थोड़ा सा कंडेंस फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक, यहाँ पे 2 मेरे को नहीं लेना था लेकिन 2 इसमें शामिल है। जब 2 इसमें शामिल है तो 2 हटाने का तरीका क्या, देखो ऐसे करके करली ब्रैकेट से हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ठीक है, 2 हटा दिया जाए। देखो बीच में 2 आ रहा था, ये 2 हटा दिया गया, मतलब 1 से लेकर के 5 तक ले लिए और 2 नहीं लेना था, 2 हटा दिए। हटाने का तरीका मैंने या तो करली ब्रैकेट, करली ऐसे देखो इस वाले से कर लो, या फिर क्या ऐसे सीधा ये लिख लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसको लिख लो तो जल्दी। सेम सिमिलर टाइप से एक सवाल लेते हैं फिर से, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और स्टार्टिंग इंटरवल का साइन कैसे लिखते हैं, 2 मेथड हमने बताया, उस दोनों मेथड को भी याद रखना है क्या यहाँ पे नहीं, यूनियन इसलिए नहीं लगेगा, यूनियन का मीन्स क्या हो गया, 1 मिनट फिर से। सर बहुत सारा इंटरवल मेरे पास आंसर आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे इंटरवल को लेना है तो फिर उनके बीच में यूनियन यूनियन करके लेते हैं। यूनियन मीन्स हो गया कि इस वाले इंटरवल को भी लेना है तो अगले वाले इंटरवल को लेना है, सही है। तो अब जरा ये बताओ, इस वाले ये तो इंटरवल दिख ही रहा है, इसके बाद और कोई लेना है, नहीं लेना है, लेकिन इसमें से हटाना है। हटाने का तरीका क्या होता है, बताया था मैंने। हटाने का तरीका सर 2 को नहीं लेना था, हमने 1 से 2, 2 से 5, हम लोग क्या किए 1 से लेकर के 5 तक चले गए, तो ये वो 2 को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने का तरीका ये ऐसे ही है, या तो डैश दे दो और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। इसका मीनिंग ये हो गया 1 से 5 तो जा रहे हो आप, 1 से 5 x का वैल्यू ले रहे हो, लेकिन इसके बीच में जो 2 आ रहा है ना, 2 को आप एलिमिनेट करके ले रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं या इसका दूसरा पार्ट ऐसे भी तुम लिख सकते थे, देखो इसका दूसरा आंसर ऐसे भी लिख सकते थे। 1 मिनट इधर थोड़ा देख लो, -∞ से लेकर के 1/3
यूनियन सर 1 से लेकर के कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक, और फिर 2 से लेकर के कहां तक, 5 तक। देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज है, लेकिन क्या है कि हम लोग वो लिखें कि ये लिखे, ज्यादा कौन सा अच्छा है? कंडेंस करके थोड़ा लिखना है, कुछ भी बड़ा से बड़ा कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा हो, थोड़ा पॉसिबल हो तो कंडेंस करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। हालांकि ये तुम लिख सकते हो, इसमें देखो ना 1 से लेके 5 तक है, लेकिन 2 बीच में नहीं आ रहा है, तो हम लोग 2 को यहाँ एलिमिनेट कर दिए हैं। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लो जल्दी। थोड़ा फास्ट लिखना। अच्छा ये सब भी तुम लोगों को यहाँ पे जो दिखता है ना, इन सब को भी लिखते चलना, क्योंकि ये कॉपी के साइड में जब लिखा रहेगा ना, आपको कभी कभी ना वो बहुत अच्छा तुमको हेल्प करेगा। अभी लगता है कि सर मेरे को तो आता है, अभी तुमको पढ़ा रहे हैं इसलिए बेटा आ रहा है। जब तुम 4 दिन बाद ये टॉपिक से आगे जैसे ही जाओगे, तो ये वाला टॉपिक थोड़ा धुंधुला होते जाएगा। तो क्या है ना कि कभी कभी तुमको ये सब चीज हेल्प करेगा, जो साइड में लिखते हैं, वो जब साइड में लिखा हुआ कॉपी में रहेगा ना, ये चीज हेल्प करेगा तुमको। लिख लो जल्दी। कोई अपसेंट भी किया है क्या? हाँ? अच्छा उसके साथ फीवर नहीं उतरा है उसका? हाँ फीवर, दवाई ववाई ले रहा है ना? लिया है? अगला लिखा जाए सवाल। बड़ी मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? क्या बात है चश्मिश? हाँ? देखो चश्मा पहन के जो आओगे ना, उसको चश्मिश बोलते हैं, और जो टोपी पहन के आओ तो टोपा बोलते हैं। समझे? क्वेश्चन कैसा है तुम लोगों का? अच्छा जो कोई भी सवाल होगा वो मेरे कॉपी से ही होगा, इसकी तो गारंटी है। हाँ? अरे होगा, लेके आना। देखो कॉपी से मीनिंग ये हो गया कि एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी से कहने का मतलब सेम सेम नहीं। मेरा मीनिंग ये रहता है कि मतलब सिमिलर टाइप से। हाँ। कितना पूछा है? 25 सवाल है ना मैथ में? कितना बना? 12 15? थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है अब तुमको। हाँ तो कैसे होगा बताओ? विदाउट रिवीजन अगर टेस्ट में आओगे तो ऐसे ही ना जाएगा। बनेगा बनेगा। लिख लिया ये। पता है मेरा चैलेंजिंग ये रहता है हमेशा हर बैच में, आप 100% कॉपी को स्ट्रॉन्ग कर लो, तो जेई में जैसे 25 सवाल है, 25 सवाल में आपका नहीं तो नहीं 22 से 23 सवाल एकदम लगेगा कि सर के कॉपी से बिल्कुल सिमिलर टाइप से उठा के डाल दिया गया है। एकदम बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, कुछ तो 2 4 सवाल ऐसा लगेगा कि डिक्टो उठा के डाल दिया गया, 2 3 सवाल ऐसा हम हर साल देखते हैं। समझे? एकदम रिपीटेड। तो कहने का मतलब यह है कि कॉपी स्ट्रांग, तो तेरा टेस्ट भी जाएगा अच्छा, जेई का जो भी एग्जाम है वो भी अच्छा जाएगा। आगे देखा जाए, ये सवाल तुम लोगों को बना के दिखाना है, देखते हैं किसका आंसर सही हो रहा है।
एक्स के वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करो, हो जाएगा। इसमें दो तीन पॉइंट्स है जो उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले रूट्स फाइंड करते हैं, और रूट्स लीनियर फैक्टर का ही करते हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो है क्वाड्रेटिक है तो उसका रूट्स फाइंड करने चलेंगे। क्वाड्रेटिक है अगर तो उसको लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, तो वैसे टाइप से भी सवाल अभी जाएगा तेरे पास। हो गया। बताओ आंसर कितना आया। आंसर बताओ तुम लोग सबसे पहले, इधर कोई एक आंसर बताओ। एक्स बिलोंग्स टू 1/5 से लेकर के 1/4, ओपन इंटरवल की क्लोज, दोनों साइड ओपन, ठीक है। यूनियन, ठीक, 2/3 से लेके इन्फिनिटी। एक और यूनियन -1, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसा -1, ऐसा माइनस हटा दिया जाए, सिर्फ यूनियन, यही ना, ऐसा। ठीक है, एक बार देखते हैं सबका आंसर ऐसे ही आ रहा है, एक बार चेक किया जाए। सबसे पहले तुम लोग क्या किया बताओ। सर सारे लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0, तो यहाँ से रूट्स क्या क्या आया, डायरेक्ट तुम लोग बोलो। बताओ रूट्स क्या क्या है सर। -1 यहाँ से 2/3, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सारे रूट्स को लोकेट कर लिया जाए। बताओ सबसे पहले कौन आएगा सर। -1 और 1/5, ठीक है, और 1/4, फिर 2/3, सही है। स्टार्टिंग इंटरवल पॉजिटिव आधा नेगेटिव, पॉजिटिव। एक बार चेक किया जाए, मैं चेक करूं सर। इसका कोफिशिएंट प्लस, इसका कोफिशिएंट प्लस, सर प्लस इंटू प्लस प्लस ऊपर नीचे, सर इसका माइनस, इसका माइनस, माइनस इंटू माइनस,
फिर प्लस हो गया, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस यानी कि प्लस, कोई दिक्कत नहीं। और साइन चेंज होगा इस पे, 2/3 कहाँ से, इस वाले से, ऑड, ऑड पावर चेंज हो जाएगा तो माइनस साइन। फिर यहाँ पे 1/4 इस वाले इंटरवल पे ऑड, इसका मतलब सर चेंज होगा फिर से। यहाँ पे 1/5 सर ऑड पावर, इसका मतलब चेंज होगा प्लस से माइनस। यहाँ पे सर -1 इस वाले इंटरवल से इवन, इवन पावर्स मीन्स नो चेंज। सही है सर, नो चेंज मीन्स माइनस का माइनस ही रह गया। अब बताओ ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, मतलब इस वाले इंटरवल को लेना है और फिर इस वाले इंटरवल को लेना है। यहां तक तो मैं इंटरवल सिर्फ सिलेक्ट किया, लेकिन न्यूमेटर रूट्स, डिनोमिनेटर रूट्स किसको शामिल करना है किसको नहीं करना है, ये इक्वल टू के कारण ऐसा होता है। बताओ इक्वल टू है तो फिर किसको शामिल करना है, न्यूमेटर रूट्स या फिर डिनोमिनेटर रूट्स, या फिर कि सब, सिर्फ ओनली न्यूमेटर रूट्स। सही है, तो बताओ न्यूमेटर रूट्स कौन कौन है, -1 और 2/3। -1 मतलब यहाँ पे सर -1 पे डॉट मार्क लगा दीजिए ताकि हम पता कर पाए कि ये ले रहे हैं। फिर कहा, फिर 2/3 यानी कि ये। अब इतने नंबर्स को x का वैल्यू को लेना है, बताओ हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू इस वाले नंबर्स को ना अलग से करली ब्रैकेट से लिख लेंगे। सही है, पहले इंटरवल को हम लोग लिखते हैं क्या, -1/5 से लेकर के 1/4 और यूनियन सर क्लोज ब्रैकेट 2/3 से लेकर के कहां तक बताओ, इन्फिनिटी तक। यूनियन मतलब सर ये भी आंसर है तो इसलिए हम लोग यूनियन दे रहे हैं, और इसको एक नंबर है तो हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब तुम लोग बोलोगे सर करली ब्रैकेट से क्यों लिख रहे हैं, यहाँ इंटरवल से क्यों लिख रहे हैं। हमने बहुत शुरू में बताया था करली ब्रैकेट और इंटरवल का यूजेस कहाँ कहाँ है, बताया था कुछ, याद आ रहा है। चलो देखो, देखो यहाँ पे ब्रैकेट का, इंटरवल का यूज एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस को। सर ब्रैकेट का यूज हम लोग जब किसी कंटिन्यूअस पोर्शन को लेना है, एक्स के वैल्यू बिल्कुल कंटिन्यूअस, बिल्कुल लगातार वैल्यू को लेंगे, यानी कि कोई नंबर्स के बीच का सारे नंबर्स को लेना होगा तो हम लोग फिर इंटरवल से उसको इंडिकेट करेंगे। याद आ रहा है कुछ। उसके बाद किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लिखना है, जैसे काउंटेबल टाइप से, जैसे 1 2 3 या फिर के 10 एलिमेंट, 5 एलिमेंट या एक एलिमेंट, कुछ काउंटिंग स्पेसिफिक, कुछ काउंटिंग टाइप से कोई एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो वैसे में हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट का देखो, ये -1 सिर्फ लेना था तो इसको हम लोग करली ब्रैकेट से यूज करते हैं। करली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। सही है, कोई दिक्कत। चलो इतना लिखो तो जल्दी। सबका आंसर आ रहा है, किसका किसका बना, हाथ खड़ा करो तो। अच्छा सबका बन गया, तेरा क्यों नहीं बना। अच्छा, थोड़ा फंस रहा था, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखना है। जल्दी लिखो पहले इसको। एक पानी का बोतल लेके आओ तो ऑफिस से। लिख लिया सब, नेक्स्ट सवाल दिया जाए। हाँ नीचे से भर लो। बनाओ इसको, बन जाएगा, कोशिश करो। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया सवाल। सर हमेशा आप देते थे लीनियर फैक्टर, अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर एक नहीं है, क्वाड्रेटिक है। क्या करना है क्वाड्रेटिक, हमको हिंट करो थोड़ा सा। बोलो। हाँ, लीनियर में सबसे पहले तोड़ना है, मतलब जितने भी पावर्स का क्यों नहीं हो, लीनियर में तोड़ोगे तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि लीनियर में आप तोड़ने की कोशिश करोगे लेकिन नहीं टूटेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो भी उस टाइप का सवाल हम देंगे अभी। आंसर बताओ जल्दी।
फास्ट। अरे तुम लोग तो ये पढ़ लिया था ना ये टॉपिक, आंसर नहीं मिला ना बेटा तो सोच लेना, किडनी निकाल के बेच दिया जाएगा सस्ते भाव से। मैथ्स में लड़का बढ़ रहा लगता है ना? क्या कहते हो तुम लोग? आंसर मिला अब तक किसी का? क्या मिला आंसर तुम्हारा? मिल गया? क्या किया जाए, देखते हैं तुम लोग आंसर क्या निकालता है, बताओ। अच्छा सबसे पहले क्या किया, इसको तोड़ा, क्या होगा बताओ? एक्स माइनस, ये टूटेगा कैसे लीनियर फैक्टर में? एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 ऐसे में टूटेगा, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, और फिर एक है इधर एक्स माइनस 1/3 और डिवाइड बाई 4x-1 टू द पावर 3 और x के पावर 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। रूट्स यहाँ से क्या क्या आया बताओ जल्दी। सर रूट्स आया यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1/3 और यहाँ से 1/4 और इधर 0। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन? सर ये 0 कैसे? सर सबको, सब सारे लीनियर को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। इतना सबको समझ में आ रहा है? ऐसे ही करके हम लोगों ने रूट्स निकाला। बताओ सारे रूट्स को अब इंडिकेट कर दिया जाए नंबर लाइन पे। बताओ सबसे पहले कौन? सर सबसे पहले 0। अच्छा किसी को लग रहा है कि सर 0 सब मिडिल में ना होता है, हम लोग तो बचपन से पढ़ के आए हैं, ऐसा कोई सोच रहा है? सर आप साइड में ले आके लिखे हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसा नहीं कि जैसे 5 रूट्स है तो अब ऐसा लो कि पांचों रूट्स एडजस्ट हो जाए इक्वल इक्वल टाइप से, थोड़ा सा दिखने में भी ठीक लगे। ऐसा नहीं कि इधर पूरा खाली रखा, यहाँ से 0 स्टार्ट किया, यहाँ लिख रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिखना चाहिए कि पूरा भरा पड़ा। तो फिर उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/3, इसके बाद सर 1, फिर 2। बताओ इंटरवल स्टार्टिंग यही क्या आ जाएगा, प्लस या माइनस? पॉजिटिव सब बोल रहा है, ठीक है, चलो प्लस आ गया। अब बताओ आगे, यहाँ पे नेगेटिव। सर सारे पावर क्या है, ऑड है, तो सोचना क्या है सर, सब चेंज करा दो सबसे अच्छा। इतना सोच सोच के लिखने की जरूरत नहीं है, चेंज तो होना ही है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, सही है। अच्छा नंबर लाइन के जो साइन है ये ऊपर भी दे सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, इसमें तुम लोग ये नहीं सोचना कि सर कभी आप ऊपर लिख देते कभी नीचे लिख देते हैं। हम लोग इंडिकेशन सर कहीं पे भी लिखो, हम लोग को समझने से मतलब है, एक्स का वैल्यू लेने से मतलब है, सही है। तो बताओ एक्स का वैल्यू हम लोग कौन सा लेंगे बताओ? सर लेस देन, अच्छा लेस देन 0। सर नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, सर नेगेटिव वाला पोर्शन ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये। अब बताओ इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब रूट्स इंक्लूड होगा। कौन से रूट्स इंक्लूड होता है? सर न्यूमरेटर रूट्स इंक्लूड होता है, तो और डिनोमिनेटर रूट्स इंक्लूड नहीं होगा, चाहे इक्वल टू हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इक्वल टू रहे या ना रहे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूट शामिल करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, अनडिफाइन की तरफ जाएगा, तो मैथ तो फिर अनडिफाइन की तरफ जाएगा, समझ में आ रहा है, वो तो वैलिड ही नहीं होगा। तो बताओ कौन सा रूट्स 1, 2 और 1/3? 1 किधर है, 1/3 यहाँ सर शामिल होगा, तो बोल्ड कर दिया जाए 1 भी, उसके बाद ये भी, सही है। तो फाइनल आंसर इधर हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है सर, -∞ से लेकर के सर 0 तक, और यूनियन 1/4 से लेकर के 1/3 ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, फिर सर यूनियन 1 से लेकर के कहाँ तक सर 2 भी क्लोज। ये फाइनल आंसर हो गया। मतलब एक्स का वैल्यू आप ये लोगे इस वाले इंटरवल के बीच में, तो इसके वजह से क्या आएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है ना लेस देन
और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यही कह रहा है, यानी कि ये एक तरह का इक्वेशन हो गया इनइक्वलिटी में। आपसे बोल रहा है एक्स का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो उस वाले इंटरवल का वैल्यू क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल दिया जाए, ये लिख लियो सब। अच्छा, जिसका नहीं बना फास्ट लिख लो। कॉपी में हर वो चीज लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आपका ये थ्योरी का पार्ट है, एक तरह से आपको सीखना है अभी। ठीक है, लिख लो, जो जो नहीं लिखे हो जल्दी लिख लो। एक बार जब आप सीख लोगे ना, फिर उसके बाद तो अरे वैसा भी सवाल आएगा, बनते रहेगा। यहाँ से नहीं रहेगा, लाइट नहीं है इस वजह से। चिंता मत करो, घुमा दे आ जाए। ये जैसे ही उठेगा पीछे स्किप करेगा। अब जा रहा है? ठीक है, लिख लिया ना? एक सवाल दिया जाए। देखो तो, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सर अब भी क्वाड्रेटिक, सर पिछला वाला रिपीटेशन लग रहा है। थोड़ा सवाल चेंज कर दिया जाए। अब बनाओ। सवाल हल्का सा ट्विस्ट और कर दिए। सोचो। नहीं बन रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है। इमेजिनरी रूट्स, सर इमेजिनरी रूट्स दिक्कत तो कर दिया। मतलब तुम लोग ये कह रहे हो कि सर ये टूट नहीं रहा है। सर लीनियर में नहीं टूट रहा है, नॉट कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू लीनियर, यही ना? सर कन्वर्ट होता तो फिर काम आसान था, लेकिन हो नहीं रहा है। क्या करना है? देखो, अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम समझ लो डी का वैल्यू निकाल के देखा जाए लेस देन 0 आएगा। डी का वैल्यू क्या हो जाए? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट पता है तुम लोगों को ना, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ बी कितना है? 1, और 4 ए के जगह 1 और सी के जगह सर 4, कितना आया सर? -15। ठीक है, इसका मतलब सर लेस देन 0। क्या बोल सकते हैं? लेस देन 0। लेस देन 0 जब भी हो, इसका मतलब ये डिपेंड करता है, जैसे देखो अगर d लेस देन 0 है और इस पूरे क्वाड्रेटिक का वैल्यू क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 0 से बड़ा वैल्यू तब होगा जब a का वैल्यू 0 से बड़ा हो। ठीक है, उसके बाद a का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है? बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। यानी कि अगर a का वैल्यू 0 से छोटा हो
ए का वैल्यू 0 से छोटा हो तो फिर कैसा होगा, पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा सर, एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर से ऊपर ही निकल जाएगा अपवार्ड, सही है। ऐसे भी तुम लोगों को पता है सर, ए ग्रेटर देन 0 मीन्स अपवार्ड पैराबोला, सही है। अब ए लेस देन 0 मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला, क्लियर बात। सर डाउनवर्ड पैराबोला मीन्स क्या हो गया कि एक्स का वैल्यू कुछ भी लोगे ना तो ये पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक्सिस के नीचे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो हम लोग नेगेटिव समझेंगे, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बात ये आपको क्लियर बता रहा है, जब भी डी का वैल्यू नेगेटिव आए तो आप ए पे ए को चेक करोगे, अगर ए पॉजिटिव इसका मतलब पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या, पॉजिटिव। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव तो पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जरा बताओ डी नेगेटिव और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बताओ। ए का वैल्यू 1, 1 मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स क्या हो जाएगा, इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये पूरा जो क्वाड्रेटिक दिखता है, एक्स का वैल्यू कुछ भी लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अच्छा बताओ, कोई पॉजिटिव रिजल्ट अगर इस पार हो तो फिर उसको अगर उस तरफ अगर ले जाएंगे इनइक्वालिटी के उस तरफ, तो क्या साइन चेंज होगा, नहीं होगा। जस्ट लाइक ये ऐसा टाइप का ट्रीट कर रहा है कि सर यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर 3, 5, 4 ऐसा टाइप का रखा हुआ है, उसको उस पार ले आके फेंक रहे हो और 0 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझा बात। ये जस्ट ऐसे हो रहा है सर, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 ई टू द पावर 3 और x प्लस 5 टू द पावर कितना 2 और लेस देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको हम लोग डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बताओ ये पूरा x के सारे वैल्यू के कारण ये पॉजिटिव है, बताओ 0 डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा ये पॉजिटिव नंबर इस पार से उस पार किया तो क्या साइन चेंज होगा, नहीं होगा, क्लियर बात। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो दिखेगा, ऐसा मत सोचना सर कांस्टेंट नंबर क्लियर दिखे तो ही हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव या माइनस, सही है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी दे सकता है, उसका वैल्यू को समझना है कि सर डी का वैल्यू क्या है, डी के वैल्यू के वजह से ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये अगला इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 टू द पावर 3 एक्स प्लस 5 टू द पावर 2 और लेस देन इक्वल टू 0। ये सवाल आपका है। अब इस सवाल को फिर रूट्स निकाल लो, क्या क्या आएगा रूट्स, बताओ रूट्स क्या क्या आएगा यहाँ पे, बताओ। x इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, यहाँ से 1, यहाँ से -4, यहाँ से -5, ठीक है। 1 -4 और -5, ठीक है, नंबर लाइंस पे इंडिकेट कर दिया। सर -5 -4 1, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ बताओ जल्दी। पॉजिटिव, यहाँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग करना किससे, सर पॉजिटिव कोफिशिएंट है, इसका मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। पावर किसका किसका ऑड है, बताओ पावर किसका किसका, सर इसका पावर ऑड है और इसका पावर ऑड है, इसका इवन है, मतलब सिर्फ 5 वाले पे चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये चेंज होगा और ये चेंज होगा और ये चेंज नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ x का वैल्यू लेस देन 0 बोल रहा है और इक्वल टू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला, सर ये वाला लेना है, और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, बताओ। न्यूमरेटर रूट्स 1 के कारण शामिल होगा, यानी कि 1 वाला कौन सा, सर ये वाला। फाइनल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -4 से लेकर के 1। ये किन का आंसर है, जिसका ये आंसर है वो सही होगा। ये आंसर है तुम लोग का, नहीं है। इसको लिख लो एक बार जल्दी, आज यहीं तक रखा जाए, आज यहीं तक रखा जाए, इसके बाद केमिस्ट्री होगा। इसको लिख लो जल्दी, तुम लोग स्लाइड चेंज कर लोगे खुद से, हाँ। अच्छा लिख लो, हम फटाफट स्लाइड चेंज कर देते, फास्ट लिखो थोड़ा सा।
लिख लिया, स्लाइड चेंज किया जाए। क्या नीचे जो है ना, अरे विकास, नीचे राज होगा नाम से लड़का, उसको बुला के लाओ तो जल्दी। हाँ, काउंटर पे बैठा होगा। लिख लो, आंसर तक पहुंच जाओ जल्दी।